अब आज के इस वीडियो में हम पुनः दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन नामक शीर्षक पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अंतरिक्ष में सरल रेखाओं को अध्ययन करते समय यह शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पिछले वीडियो में हमने इसे आपको एक मेथड से हल करना सिखाया भी था, रेखाओं के प्रतिच्छेदन होने की दशा भी समझाई थी। आज पुनः उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता है और आज का तरीका भी आपको सीखना जरूरी है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर से हम देख लेते हैं, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो पहली बात तो रेखाओं के हमने दो स्वरूप ले रखे हैं। यहाँ पर ये सदिश रूप क्या होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, और दूसरी रेखा होती है वेक्टर आर बराबर a2 प्लस लेमडा b2। यहाँ पे जो a1 होता है वो इस रूप में होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इसमें जो b1 होता है वो उसको हम a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार दूसरी रेखा में a2 जो होगा उसमें x1 y1 z1 के स्थान पर x2 y2 z2 यूज़ करते हैं। इसी प्रकार b2 में हम a2 b2 c2 यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये दो रेखाएं जो सदिश स्वरूप में हैं, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 और वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू b2। यहाँ लेमडा और म्यू इन b1 b2 सदिशों के अदिश गुणांक हैं। ये आपके प्रश्नों में mn के रूप में आपको मिल सकते हैं, या ऐसी संभावना है st के रूप में आपको मिल जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनका जो प्रतिच्छेदित होने का प्रतिबंध होता है a2 वेक्टर माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2 बराबर 0। अगर ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर निकल आती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, लेमडा की वैल्यू पता लगानी होती है, और लेमडा a1 प्लस x1, लेमडा b1 प्लस y1, लेमडा c1 प्लस z1, इसमें अगर हम मान रख देते हैं तो हमें रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कार्तीय रूप की बात करते हैं। ये x माइनस x1 अपान a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1, इसको हम लेमडा मान लेते हैं। और दूसरी रेखा x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 बराबर z माइनस z2 अपान c2 बराबर, इसको हम म्यू मान लेते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर इस दशा में हमको रेखाएं मिलती हैं तो उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदित होने की दशा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 यहाँ करके a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनसे जो सारणिक बनती है, इस सारणिक का जो हल है वो शून्य होना चाहिए। हालांकि पिछले वीडियो में हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह पर l1 m1 n1 l2 m2 n2 लिया था, तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कार्तीय रूप में ये रेखाएं यहाँ l1 m1 n1 l2 m2 n2 के रूप में भी होती हैं। a b c उनके दिक् अनुपात होते हैं और l m n उनकी दिक्कोज्याएं होती हैं। तो दिक्कोज्याओं में अनुपात और दिक् अनुपातों का अनुपात दोनों एक ही अनुपात होता है। तो हम यहाँ पर l1 m1 n1 l2 m2 n2 ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 भी लिख करके यूज़ कर सकते हैं। अगर गुणन ये सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो हम कह देते हैं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और फिर इनका भी प्रतिच्छेदन बिंदु निर्देशांक निकालने का यही तरीका होता है जो यहाँ पे दर्शाया गया है, लेमडा a1 प्लस x1, लेमडा b1 प्लस y1, लेमडा c1 प्लस z1। या फिर हम दूसरा भी चाहें, म्यू वाला अगर उठाएं तो क्या कहेंगे, म्यू a2 प्लस x2 या म्यू b2 प्लस y2 या म्यू c2 प्लस z2, दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग करके प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो आइए, अभी तक तो हमने केवल आपको समझाया, अब प्रश्न के माध्यम से हल करके दिखाते हैं
सत्यापित करके दिखाते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकालकर अब आपको सिखाने जा रहे हैं। अब आपके पास एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक 0, -1, -1, बी 4, 5, 1 तथा बिंदु सी 3, 9, 4, डी -4, 4, 4 को मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तथा इनका प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात करो। तो चलिए, अब जो पहली रेखा है वो ए और बी से मिलकर बनी है, तो हम मन में फिगर इसका काल्पनिक दिमाग में लाते हैं कि ये रेखा है जो ए और बी से मिलकर बनी है, अर्थात ए बी से होकर जाती है। एक अन्य रेखा है, ये सी और डी से होकर जाती है, और ये दोनों रेखाएं इस पी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। हमको यही सिद्ध करना है, और इस पी बिंदु के हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। पहली बात तो सिद्ध करना कि बिंदु पी पर काटते हैं, दूसरा क्या करना है, इसके निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था, इन रेखाओं का हमने कार्तीय रूप निकाला था। पहली बात तो प्रश्न इस रूप में नहीं था, सीधे सीधे कार्तीय रूप में रेखाएं दी गई थी और उनसे ही हमने निकालने का प्रतिच्छेदन बिंदु तरीका सीखा था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों रेखाएं निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या, रेखा ए बी का समीकरण। अब देखिए, रेखा ए बी में क्या है, ए एक अलग बिंदु है, बी एक अलग बिंदु है, अर्थात हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता क्या है, ये पहले देख लेते। अगर आपके पास दो बिंदु ए और बी हैं, ए के निर्देशांक x1, y1, z1 और बी के निर्देशांक x2, y2 और z2 हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा ए बी है, इसका समीकरण सूत्र होता है x - x1 अपॉन x2 - x1 बराबर y - y1 अपॉन y2 - y1 बराबर z - z1 अपॉन z2 - z1। ये सूत्र आपको पीछे सिखाया जा चुका है, लेकिन आज फिर इसकी पुनरावृत्ति कर दी गई। इसी का प्रयोग हम यहाँ पर इस प्रश्न में करने जा रहे हैं। तो हमारी रेखा ए बी का समीकरण देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा x - x1 है 0 अपॉन x2 - x1 4 - 0 बराबर y - y1, यहाँ -1 है तो हो जाएगा +1, चिन्ह बदल जाएगा, बटे y2 - y1 तो 5 माइनस और माइनस +1 बराबर z - z1, तो यहाँ -1 है तो ये +1 हो जाएगा, अपॉन z2 - z1 तो 1 माइनस +1। ठीक है, तो अब इसको ही सरल अवस्था में लिखते हैं। तो या ये क्या बन गया, x/4 बराबर y + 1/6 बराबर z + 1/2। तो यहाँ से हमारे जो a1, b1, c1 अगर हम इनकी मूल रूप से तुलना करेंगे तो ये 4, 6, 2 निकल आएंगे, तथा रेखा CD का समीकरण। अब रेखा CD को देख लेते हैं, C और D, तो क्या हो जाएगा, x - x1 3 यहाँ पर बटे x2 - x1 तो -4 -3 बराबर y - y1 9 बटे y2 - y1 4 - 9 बराबर z - z1 4, देखिए z1 4 है, बटे 4 - 4, ये 4 - 4, तो ये क्या हो जाएगा, x - 3 बटे -7 बराबर y - 9 बटे -5 बराबर z - 4 बटे 0।
ये रेखा है पहली और ये रेखा है दूसरी। अब इन दोनों रेखाओं का मूल रूप से तुलना करा लेते हैं। अब दोनों रेखाओं की तुलना मूल कार्तीय रूप से करने पर इससे होगा क्या, हमें वैल्यू निकाल आएंगी। जैसे x माइनस x1 होता है तो ये x1 y1 z1 हो गए, तो ये हमको मिल गए बिंदु A से x1 y1 और z1, ये बराबर तुम्हारे पास क्या हो गए 0 -1 -1। x2 y2 और z2 ये तुमको मिल गए बिंदु C से 3 9 4। दूसरी बात, अब आइए A1 B1 और C1 ये हमको मिल गए यहाँ से 4 6 2। A2 B2 C2 ये मिल गए -7 -5 0। ये दिक् अनुपात हमको मिल गए, है ना। चाहे तो ऐसे लिख सकते थे x1 बराबर 0 y1 बराबर -1 z1 बराबर -1। जब ये वैल्यूज मिल गई तो अब करना क्या है, रेखाओं का देखना है कि प्रतिच्छेदी हैं कि नहीं है। तो प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध लगा देते हैं। प्रतिबंध के बारे में सूत्र तुमको बताया गया क्या, चूंकि लिखेंगे क्या, प्रतिच्छेदी होने के लिए सूत्र क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a b c 1 1 1 2 2 2 इनकी बनाएंगे सारणिक और ये वैल्यू निकालनी चाहिए 0। तो अतः अब ये वैल्यू हम निकाल के देख लेते हैं। एक सारणिक बनाएंगे x2 - x1, देखिए x2 - x1 क्या हो जाएगा 3 - 0 9 - प्लस 1 4 - प्लस 1 और क्या A1 B1 C1 4 6 2 4 6 2 A2 B2 C2 -7 -5 0, तो -7 -5 0। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इस सारणिक की। तो 3 - 0 ऑफ 6 × 0 0 -5 दूनी 10, तो माइनस प्लस 10 माइनस ये क्या होगा 9 1 10 ऑफ, अब क्या होगा 4 × 0 0 -7 माइनस का गुणा प्लस 7 दूनी 14 प्लस 4 1 5 ऑफ, अब क्या हो जाएगा 5 ऑफ 4 पंचे 20 माइनस के और 7 छंग 42, तो माइनस माइनस प्लस 42, तो बराबर 3 में 0 गया 3 और फिर 10 से गुणा हो गया 3 दाम 30। इधर देखिए क्या है 14 में 10 का गुणा हो जाएगा -140, फिर प्लस ये 42 में 22 20 चले गए 22 बचे 22 पंचे 110, तो अब देखिए 30 और 110 140 -140, तो बराबर आ गया 0। ये बराबर 0 आना चाहिए था, ये 0 आ गया। तो अब हम क्या कहेंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अगर 0 आ जाएगा तो प्रतिच्छेदी हैं। तो अब प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक, अतः प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। अब इसके लिए प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक के लिए
पहले हमको निकालना पड़ेगा रेखा AB पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो अब देखते हैं कि रेखा AB पर स्थित बिंदु के लिए क्या करना पड़ेगा। ये देखिए पहली रेखा आ गई आपकी रेखा AB। तो इसको बराबर जब हम लेमडा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 लेमडा हो जाएगा, y बराबर 6 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी -1, z बराबर 2 लेमडा -1 हो जाएगा। तो यही बिंदु हम लिखेंगे। तो बराबर x बराबर आपके पास आया 4 लेमडा, तो 4 लेमडा कामा y बराबर तुम्हारा निकल के आएगा 6 लेमडा -1 कॉमा z बराबर निकल के आएगा 2 लेमडा -1। ये AB पर स्थित बिंदु कौन सा है उसका नामकरण कर देते हैं P। इसी प्रकार CD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक। अब CD पर आ जाते हैं। तो CD रेखा अर्थात दूसरी रेखा। तो ये देखिए CD रेखा का समीकरण, इसको अगर म्यू मानोगे तो क्या हो जाएगा, -7 म्यू गुणा करने पर +3, -7 म्यू +3 -5 म्यू +9 0 म्यू +4। तो अब लिख देते हैं यही क्या बताया, -7 म्यू +3 कामा -5 म्यू +9 कॉमा 0 म्यू +4। तो 0 म्यू +4 का मतलब सीधे सीधे केवल 4। तो अब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो दोनों बिंदु क्या है, यहाँ भी P बिंदु यहाँ भी बिंदु P। अतः 4 लेमडा बराबर 4 लेमडा बराबर -7 म्यू +3 कामा दूसरा वाला क्या हो जाएगा 6 लेमडा -1 बराबर -5 म्यू +9 कॉमा 2 लेमडा -1 बराबर 0 म्यू +4 तो अर्थात केवल 4। तो ये 3 समीकरण बन गए। अब इनको ही हल करना होगा। तो अब इनसे समीकरण बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 लेमडा +7 म्यू बराबर 3, समीकरण नंबर यहाँ पे बन जाएगा अब ये 3। 6 लेमडा +5 म्यू बराबर -1 उधर चला जाएगा तो 9 1 10, समीकरण 4 बन जाएगा। और ये देखिए क्या हो जाएगा, इधर 2 लेमडा बराबर 4 1 5 हो गया। तो लेमडा बराबर 5/2, ये समीकरण नंबर 5 बन गया। अब इन 3 समीकरणों में से 3 4 5 समीकरण कोई 2 हम चुन लेते हैं, उससे लेमडा म्यू निकाल लेते हैं। तो देखो लेमडा तो यहाँ निकल चुका है, लेमडा की वैल्यू 3 में रख दो। तो क्या लिखेंगे, क्या समीकरण 5 से लेमडा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 4 × 5/2 + 7 म्यू बराबर 3। तो इस प्रकार ये देखिए 2 दूनी 4 आ गया, 10 + 7 म्यू बराबर 3। तो 7 म्यू बराबर 3 - 10, तो म्यू बराबर -7/7, तो म्यू बराबर -1। अब म्यू बराबर -1 आ गया। अतः लेमडा तथा म्यू के मान आप समीकरण रखेंगे 4 में। तो 4 में जब रखोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 4 क्या है तुम्हारे पास, 6 लेमडा +5 म्यू बराबर 10। तो 6 × 5/2 + 5 म्यू बराबर 10। तो 2 तिहाई 6 कट गया, तो ये 15, और म्यू का मान यहाँ है 5 × -1, तो -5 बराबर 10। तो 10 बराबर 10। अब ये 10 बराबर 10 आ गया।
अर्थात लेम्डा म्यू के मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अतः लेम्डा म्यू के मान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अब यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी प्रकार आपको रेखा पर बिंदु निकाल करके सिद्ध करना सिखाया भी था। तो यहाँ पर जो हमने आज इस वीडियो में जो नया ये सिस्टम प्रयोग किया है, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हमने सिद्ध की हैं यहाँ पर सारणी को शून्य करके, अर्थात इस नए तरीके से। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या इस प्रश्न में इसका ना भी प्रयोग करेंगे तो जैसा भी आगे यहाँ पर आकर सिद्ध कर दिया है, तो उससे भी आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। अतः हम निकालेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक। तो अब प्रतिच्छेदन बिंदु P था और निर्देशांक ऊपर देखिए लिखे हुए हैं। यहाँ पर चाहे तो इससे निकाल लो 4 लेम्डा 6 लेम्डा माइनस 1 2 लेम्डा माइनस 1, या इससे निकाल लो -7 म्यू प्लस 3 -5 म्यू प्लस 9 और 0 म्यू प्लस 4। इन दोनों में से किसी एक से निकाल सकते हो। तो हम लेम्डा यूज कर लेते हैं। 4 लेम्डा 6 लेम्डा माइनस 1 2 लेम्डा माइनस 1, 4 लेम्डा 6 लेम्डा माइनस 1 2 लेम्डा माइनस 1। तो लेम्डा की वैल्यू भी क्या निकल के आई थी? लेम्डा बराबर निकला था 5/2, तो बराबर 4 × 5/2, 6 × 5/2 माइनस 1, 2 × 5/2 माइनस 1, तो बराबर, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, तो 5 दूनी 10, कॉमा 5 ते 15 में 1 चला गया 14, कॉमा 5 कम 5 में 1 चला गया 4। तो इस प्रकार ये आपके प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक निकल आते हैं। तो हमने दोनों विधियों को देखा प्रश्नों को हल करके। तो विद्यार्थियों को जो सरल विधि समझ में आए उस हिसाब से आपको हल करना सीखना है। अब देखते हैं अगला एक प्रश्न। तो अब ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। दर्शाइए कि रेखाएं वेक्टर r बराबर, ये पहली रेखा, वेक्टर r बराबर ये दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। अब यहाँ आपको प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं निकालना है, केवल ये सिद्ध करना है कि ये प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सदिश स्वरूप में दी गई हैं, तो इसका हल स्टार्ट करते हैं। दी गई रेखाओं की तुलना वेक्टर r बराबर a1 वेक्टर प्लस लेम्डा b1 तथा वेक्टर r बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 से करने पर। तो देखिए a1 बराबर क्या आ गया, वेक्टर 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, कॉमा वेक्टर b1 बराबर क्या आ गया, 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, a2 बराबर 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कॉमा b2 बराबर 7i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ वेक्टर a2। तो अब इनके प्रतिच्छेदन के लिए, सूत्र क्या पढ़ रखा है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बराबर 0 होना चाहिए।
तो ये दोनों अलग निकाल लेते हैं, इसलिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बराबर, तो इससे इसको घटाओगे तो 8 माइनस 5 आई कैप प्लस 4 माइनस 7 जे कैप प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 3 के कैप। तो ये बराबर कितना आ गया, 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। हम निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2, तो इसको सारणिक में करना पड़ता है। तो आई कैप जे कैप के कैप 4 4 माइनस 5 गुणांक लिखने पर 7 1 3, तो बराबर आई कैप ऑफ 4 3 12 माइनस 5 1 5 माइनस के तो प्लस 5 माइनस जे कैप ऑफ 4 3 12 माइनस 7 5 35 प्लस 35 प्लस के कैप ऑफ 4 1 4 माइनस 7 चौक 28, तो बराबर ये कितना आ गया, 12 5 17 आई कैप माइनस ये हो गया तुम्हारा 5 2 7 3 1 4 47 जे कैप, और ये 28 में 4 चला गया माइनस का 24 के कैप। तो सही ढंग से लिख देते हैं 17 आई कैप माइनस 47 जे कैप माइनस 24 के कैप। तो इसलिए अब इसके LHS पार्ट को देखते हैं हल करके। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बराबर, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आई है, 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप डॉट 17 आई कैप माइनस 47 जे कैप माइनस 24 के कैप। अब इनका बिंदु गुणन करना है। अब बिंदु गुणन में होता क्या है, 3 इंटू 17 केवल घटकों का गुणन होता है, माइनस 3 इंटू माइनस 47 प्लस 8 इंटू माइनस 24, तो 17 51 माइनस माइनस प्लस 3 7 21 3 चौको 12 2 14 माइनस 8 चौको 32 8 दूनी 16 3 19, तो बराबर 1 1 2 5 4 9 192 माइनस 192, तो देखिए आ गया बराबर 0। तो अब ये वैल्यू 0 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो इसलिए जो है अब हमने देखा कि यदि हमको केवल इतना सिद्ध करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो फिर हमें इन सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, और अगर प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकालना हो तो फिर हमको इन रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदु मानने पड़ते हैं और उनसे लिम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न अब कंप्लीट हो गया। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपको जिस प्रकार से सरल लगे और समझ में आए, तो आप उसी प्रकार से प्रश्नों को हल करना तैयार कीजिए।